हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका बीएस के खारा स्टडी चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्री डीएलएड या फिर नॉर्मली जिसको हम प्री बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज से एग्जैक्ट 23 दिन बाद यानी कि 30 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। और इसका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहता है राजस्थान जीके या फिर जनरल अवेयरनेस अबाउट राजस्थान, जिसके 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और 150 नंबर का वेटेज ये पार्ट आपके एग्ज़ाम में रखता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है ये, और तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज राजस्थान जीके की ये हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान देखेंगे और आपका जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे, और फिर हम जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का वेटेज, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। अवॉइड नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, साथ में जो आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर, और जो राजस्थान की इकोनॉमी है, साथ में जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, लोक जीवन, सोशल एस्पेक्ट और टूरिज्म एस्पेक्ट, इन सब से आपके क्वेश्चन होंगे। यानी कि लगभग राजस्थान जी के जो है वो पूरे का पूरा पूछा जाएगा। पर हालांकि इसका जो लेवल रहता है वो थोड़ा अन्य जो एग्ज़ाम है उससे निम्न स्तरीय होता है। तो ये है हमारा प्यारा संसार। इस ग्लोब पे यहाँ पर जो आपको आडी रेखाएं दिख रही हैं इनको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो ये खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं इनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। इंग्लिश में बोले तो अक्षांशीय यानी कि जो आडी रेखाएं इनको कहते हैं लेटीट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब याद कैसे रखेंगे? अक्षांश यानी कि आडे, ऐसे अक्षांश और आडे, साथ में लेटीट्यूड भी आडा। यहाँ पर जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है इसको हम कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इक्वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमारी, इसको बिल्कुल 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और हमारी जो पृथ्वी है इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसीलिए कहलाती है ये भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा क्या कहलाती है? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। इसका जो उत्तरी भाग होगा उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश का जो उत्तरी भाग है उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग होगा उसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। अब राजस्थान भी भारत के ही अंदर ही है, तो हमारा राजस्थान भी पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद में 2 और अक्षांशीय रेखाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो साथ में उत्तरी शब्द जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे। और नीचे की ओर आएंगे तो इसके साथ में दक्षिणी बोल के अक्षांश बोलेंगे, यानी कि 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में हम जिसको कहेंगे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और हमारे जो 2 जिले हैं राजस्थान के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनसे भी होकर के गुजरती हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर ये वाला केवल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला, जिनके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, यानी कि लंबवत पड़ती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच वाली जो है। और सूर्य की रेखाएं वर्ष भर यहाँ सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए उष्णता जो गर्मी है वो भी ज़्यादा होगी, इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। या फिर तो हमारे भारत का भी जो दक्षिणी हिस्सा है, आधा जो दक्षिणी हिस्सा है वो भी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, और आधा जो भारत है यानी कि उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर वो उपोष्ण कटिबंधीय
जलवायु के अंतर्गत आता है। तो हमारा राजस्थान जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये राजस्थान है, वो अधिकांश हिस्सा जो है राजस्थान का वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के तहत में आता है, और कुछ हिस्सा जो दक्षिण का है बांसवाड़ा और डूंगरपुर वो उष्ण कटिबंधीय में आता है। अब देखते हैं, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। और राजस्थान भारत के संदर्भ में बात करें तो कौन से हिस्से में स्थित है, ये उत्तरी जो भाग है नॉर्दर्न इलाका, और ये हो जाएगा पश्चिम में वेस्ट वाला। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है कौन, राजस्थान, यानी कि पश्चिमोत्तर हिस्से में या पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है हमारा राजस्थान। और पाकिस्तान के साथ में जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। याद कैसे रखेंगे, रेड कलर जो है वो खतरे का साइन होता है। भारत को हमेशा खतरा किससे रहता है, हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान से रहता है कि नहीं रहता है। तो रेड कलर भी किसका साइन है, खतरे का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम भी क्या है, रेड क्लिफ रेखा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो सिरिल रेडक्लिफ थे 1947 में उनकी अध्यक्षता में ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसके विभाजन के लिए एक कमेटी बनी थी, एक आयोग का गठन हुआ था उनके नेतृत्व में, और इसीलिए इस रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रखा गया। पर आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि राजस्थान की जो सीमा रेखाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी है, साथ में राज्यों के साथ में लगती हैं, तो अंतर्राज्यीय भी है। दोनों प्रकार की सीमा रेखाएं राजस्थान बनाता है। अब राजस्थान कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है, तो 5 राज्य। 5 कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला ये पंजाब, दूसरा ये HR हरियाणा, और तीसरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश यूपी, और उसके बाद में ये MP और देन गुजरात। ये 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान अपनी सीमाएं बनाता है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ में बनाता है जिसका नाम है रेड क्लिफ। तो राजस्थान जो है राज्यों के साथ में, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है, उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। तो राजस्थान इन 5 राज्यों के साथ में कुल कितनी बॉर्डर शेयर करता है, 4850 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ में, यानी कि रेड क्लिफ रेखा की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो वो है 1070 किलोमीटर लंबी। तो कुल कितनी हो जाएगी राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई या फिर स्थलीय सीमा की लंबाई। अब राजस्थान की तो पूरी की पूरी सीमा स्थलीय ही है, क्योंकि ये 9 राज्य हैं, ये अपनी तटीय रेखा बनाते हैं। राजस्थान का तो कोई भी क्षेत्र है जो समुद्र से नहीं लगता है, यानी कि राजस्थान की तटीय रेखा है ही नहीं, पूरी की पूरी जो सीमा है वो स्थलीय है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर। तो राज्यों के साथ में, यानी कि अंतर्राज्य वाली, और 1070 यानी कि रेड क्लिफ की जो लंबाई है या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो ये 4850 प्लस 1070 कुल कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है कि राजस्थान की जो कुल सीमा रेखा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर है। अब हमने बात की थी कि 5 राज्य हैं जिनके साथ में राजस्थान अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो 5 राज्य कौन कौन से थे वो भी हमने देख लिया था, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात। यहाँ पर फिर से याद रखना है कि पंजाब राज्य जो है उसके साथ में राजस्थान सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी लंबाई है 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर पंजाब के साथ में, जो कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है राजस्थान की किसी राज्य के साथ में। तो प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान किस राज्य के साथ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है, तो पंजाब है, और लंबाई पूछे तो 89 किलोमीटर। और सबसे अधिक जो राज्य हैं जिसके साथ में राजस्थान अपनी बॉर्डर शेयर करता है वो है MP, मध्य प्रदेश, और किलोमीटर में बात करें तो 1600 यानी कि 1600 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये जो मध्य प्रदेश की यहाँ से लेकर के ये पूरा कोटा संभाग भी MP के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो कुल ये MP और राजस्थान की जो बॉर्डर है जो एक दूसरे को टच करती है वो कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कुल एरिया कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील है।
अब 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मील में ये 1,32,140 वर्ग मील आएगा। तो याद रखना है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद ऐसे भी रख सकते हो आप इसको, 4/39। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के संदर्भ में कितने परसेंटेज रखता है, तो वो हो जाएगा 10.41%। और भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो राजस्थान का जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो 32,87,263 का कितने प्रतिशत होगा, 10.41% होगा। तो यहाँ पर जो बातें पड़ी है कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और अंतर्राज्यीय जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 4,850 किलोमीटर है। और पंजाब के साथ में सबसे कम 89 किलोमीटर, एमपी के साथ में सबसे ज़्यादा 1,600 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ में लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, जिसकी राजस्थान के साथ में लंबाई है 1,070 किलोमीटर। और टोटल राजस्थान की जो बॉर्डर है वो है 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान का कुल जो एरिया है वो है 4/39 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल में वो 10.41% की हिस्सेदारी रखता है। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है उनके बारे में बताया था कि आडी जो रेखाएं होती है ग्लोब पे वो कहलाती है अक्षांशीय रेखाएं यानी कि लेटीट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। अब राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है वो देखते हैं। हमने बात की थी कि हमारा जो राजस्थान है या फिर भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों की जो संख्या है उनमें भी वृद्धि होती चली जाती है। तो आप नीचे देखेंगे ये जो बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा लिखा हुआ है, ये बोरकुंडा गांव जो है बांसवाड़ा जिले का राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का, यानी कि टोटल 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। अक्षांशों में बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। आप इसको एक नंबर के रूप में याद रख सकते हैं, 23/3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर आप याद भी रख लोगे तो भी याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश है। अब उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत और राजस्थान जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। 23/3 से 30/12 और कुल ये अक्षांशों को हम काउंट करेंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत या राजस्थान कौन से देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। और राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव, सम तहसील जो है जैसलमेर की, वहां से। और वहां का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर भी ये शब्द याद रखना है, पूर्वी देशांतर है और उत्तरी अक्षांश है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अक्षांशीय विस्तार में बात करें तो 23/3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कुल हो कितना जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कोणा गांव है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव गंगानगर जिले का। और सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा गांव जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है कटरा गांव जैसलमेर। और सिलावट या सिलोन गांव जिसको राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में स्थित है 78 डिग्री 17 मिनट पे, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व में होता है। तो सबसे पहले राजस्थान में कौन से जिले में सूर्योदय होगा, वो होगा धौलपुर में। और सबसे अंत में सूर्योदय किस जिले में होगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो अंत में कौन सा जिला आएगा, जैसलमेर। तो जैसलमेर में सूर्योदय सबसे अंत में होगा और जो धौलपुर है उसमें सबसे पहले होगा। अब मैं पूछूं कि सूर्य अस्त जो है सनसेट सबसे पहले कहाँ होगा और सबसे बाद में कहाँ होगा, बताइएगा। अब जहां पर सबसे पहले होगा
उदय वहीं पर तो अंत होगा ना, तो सबसे पहले उदय और अंत दोनों धौलपुर में ही होंगे, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों लास्ट में कहाँ पर होंगे, जैसलमेर में होंगे। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रखने हैं कि सबसे पूर्वी जो गांव है वो है सिलोन या सिलावट गांव धौलपुर, और सबसे पश्चिमी है कटरा गांव जैसलमेर, सबसे दक्षिणी है बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और सबसे उत्तरी है कोणा गांव गंगानगर। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 से 30 यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। और जो खास बात है कि राजस्थान की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक या फिर दक्षिण से उत्तर की और जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान की कुल लंबाई पूछें कितनी है, 826 किलोमीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक, कोणा गांव गंगानगर से लेकर के बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। अब ये याद रखना कि राजस्थान एक ऐसा बच्चा है जिसकी लंबाई तो कम है पर उसके हाथों की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि राजस्थान के जो ज़िले हैं जिनकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लगती हैं, कौन कौन से। सबसे पहला है ये गंगानगर, उसके बाद में है बीकानेर, उसके बाद में है ये जैसलमेर, और लास्ट जो है बाड़मेर। तो कुल कितने जिले हो गए हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी राष्ट्र या देश के साथ में सीमा लगती है, तो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और ये जो सीमा रेखा है इसको हमने अभी जाना था कि कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब कुछ महत्वपूर्ण बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हैं, कुल 4 हैं। कौन कौन से हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब बात करते हैं नीचे यहाँ बाड़मेर से। तो बाड़मेर की जो पाकिस्तान के साथ में या फिर रेड क्लिफ पर जो सीमा की लंबाई है वो है 228 किलोमीटर। कितनी है, 228 किलोमीटर। देन आगे आता है जैसलमेर। जैसलमेर की जो पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा की लंबाई है वो है 464 किलोमीटर। और जैसलमेर राजस्थान का वह जिला है जिसकी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी कि सबसे लंबी जो सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है वो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और किलोमीटर में बात करें तो कितनी है, 464 किलोमीटर है। और उसके बाद में बीकानेर। बीकानेर की जो पाकिस्तान के साथ में लगने वाली सीमा रेखा है वो सबसे कम है राजस्थान की, और कितनी है, 168 किलोमीटर। और लास्ट जो है वो गंगानगर जिसकी 210 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। तो यहाँ पर केवल ये बात ध्यान रखनी है कि 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो जिला है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। और सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में वो है बीकानेर, 168 किलोमीटर। और कुल जिले 4 हैं। और टोटल जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है वो आप ये 210, 168 और 464 और 228 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, अभी पढ़ा था, 1070 किलोमीटर। फिर देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके सबसे निकट स्थित है। आप ये ऊपर ही ऊपर देख रहे होंगे, ये जो डॉट करके दिखा है ये गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है। ये पाकिस्तान के सर्वाधिक पास में स्थित है। और सबसे दूर में बात करें जो उन जिलों की जिनकी बॉर्डर पाकिस्तान के शेयर होती है वो है बीकानेर, जो सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे पास में जिला मुख्यालय वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। और बॉर्डर लगे और सबसे दूर है वो है बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय भी है। कहने का अर्थ ये कि मतलब जो किसी देश के साथ में भी सीमा बनाते हैं और किसी राज्य के साथ में भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से, आप यहाँ ऊपर ही ऊपर देखेंगे। ये जो पाकिस्तान है इसके साथ में तो गंगानगर अपनी बॉर्डर शेयर करता ही है, साथ में जो भारत का पंजाब राज्य है उसके साथ में भी गंगानगर की बॉर्डर लगती है। तो पहला जिला जो है गंगानगर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे बाड़मेर जो है, बाड़मेर 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में सीमा शेयर करता ही है। साथ में ये जो गुजरात स्टेट भारत का, उसके साथ में भी बाड़मेर अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, किसी स्टेट के साथ में भी और किसी राष्ट्र के साथ में भी। गंगानगर
किस राज्य से? पंजाब से और पाकिस्तान से। और बाड़मेर जो है गुजरात और पाकिस्तान के साथ में। अब रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पर, ये लास्ट वाला उत्तरी बिंदु, ये है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। और साथ में रेड क्लिफ का सबसे दक्षिणतम बिंदु राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वो है बाखल गांव, बाखासर, बाड़मेर, यहाँ नीचे ही नीचे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हिंदूमल कोट और कोणा गांव में। कोणा गांव तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु मतलब ये पंजाब के साथ में लगता है, ना कि पाकिस्तान के साथ में। जबकि आपको पूछें कि रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु राजस्थान में कौन सा है, तो वो है हिंदूमल कोट, गंगानगर। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। हिंदूमल कोट तो राजस्थान का रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु है और कोणा गांव जो है राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं, यानी कि किसी भी देश के साथ में भी अपनी सीमा शेयर नहीं करते और ना ही किसी राज्य के साथ में अपनी सीमा शेयर करते हैं। तो ऐसे 8 जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती हैं, यानी कि किसी भी राज्य और देश के साथ में उसकी सीमा नहीं लगती। तो 8 जिले कौन कौन से हम देखेंगे। पहला तो है ये हमारा प्यारा जोधपुर, उसके बाद में जो दूसरा है नागौर, और उसके बाद में जो अजमेर है, फिर जो टोंक है, फिर दौसा, और उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में पाली और राजसमंद। ये कितने हो गए टोटल? 8। जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी, पाली और राजसमंद। ये 8 जिले हैं अंतर्वर्ती जिले जो कि किसी राज्य या देश के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। अब फिर है सर्वाधिक जिलों से लगती सीमा वाला जिला कौन सा है, मतलब ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ में लगती है, तो वो जिला है हमारा पाली। और पाली भी 8 जो जिले हैं राजस्थान के उनके साथ में अपनी बॉर्डर साझा करता है। अब 8 जिले कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे आप मैप में, ये है पाली। तो पहला हो गया जोधपुर, उसके बाद में नागौर के साथ में भी पाली की सीमा लगती है, फिर है अजमेर, और फिर है राजसमंद। जोधपुर 1, नागौर 2, अजमेर 3, राजसमंद 4, उदयपुर 5, सिरोही 6, जालौर 7 और बाड़मेर 8 जिले हैं जो कि पाली के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ में लगती हैं, तो वो जिला पाली है। और कितने जिलों के साथ में लगती हैं? 8 जिलों के साथ में। इसको आप एक जो ट्रिक है उसके साथ में भी याद रख सकते हैं। ब्रांच जूस, बी से बाड़मेर, आर से राजसमंद, ए से अजमेर, एन से नागौर, जे से जालौर, जे से जोधपुर, यू से उदयपुर और एस से सिरोही। कौन कौन से जिले? बी बाड़मेर, आर राजसमंद, ए अजमेर, एन नागौर, जे जालौर, जे जोधपुर, यू उदयपुर और एस सिरोही। तो 8 जिले हैं जो कि पाली के साथ में अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, और पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी सीमाएं 8 जिलों के साथ में लगती हैं। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है? धौलपुर है, जिसका एरिया है 3034 यानी कि 3034 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप सब जानते हैं कौन सा है? जैसलमेर, जिसका जो एरिया है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन सा है? जयपुर, जो कि हमारी राजधानी भी है, ये आप सब जानते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। मतलब सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला या फिर जनसंख्या पॉपुलेशन वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वप्रथम सूर्योदय या सूर्यास्त धौलपुर में होता है और बाद में जो है जैसलमेर में होता है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब राजस्थान शब्द जो है हमारे राज्य के लिए कब से उपयोग में आने लगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कब से हम इसको राजस्थान कहने लगे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने हमारा जो ये राजस्थान का वर्तमान का भूभाग है उसके लिए मरुकांता शब्द का प्रयोग किया था। और राजपूताना शब्द जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में। अब खास बात कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
हमारे इसी भूभाग को लेकर के राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1829 में। किसके द्वारा? घोड़े वाले बाबा, जिनको कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड द्वारा, अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी बुक का एक अन्य नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के मध्यवर्ती और पश्चिमी राजपूत राज्य नामक ये जो बुक है, इसमें 1829 में पहली बार जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग वर्तमान का हमारा जो राजस्थान है इसी भूभाग के लिए किया गया था कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के भूभाग के लिए किया गया? कर्नल जेम्स टॉड। कब? 1829 में। कौन सी बुक में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में। और वर्तमान जो राजस्थान नाम हम देख रहे हैं, ये औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल रूप से कब है स्वीकार किया गया था? आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, और एकीकरण का जो चौथा चरण था जो कि 26 जनवरी 1950 को जिसका उद्घाटन किया गया था, उसी दिन राजस्थान का औपचारिक रूप से नाम जो है वो राजस्थान घोषित किया गया। तो वर्तमान राजस्थान का जो नाम है ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया गया कि ये जो राज्य है इसका नाम राजस्थान होगा? तो वो डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान जब लागू हुआ था। और एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, और एक जो चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। इन सबको मिलाकर के 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, जिसके बारे में हम आगे से एक लेक्चर लेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड में कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, और ये वाली जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि औपचारिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के चौथे चरण में। और राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने, जिनको कि राजस्थान के इतिहास का पिता में भी कहा जाता है, 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में। ये 2 बातें याद रखी लेनी है। 26 जनवरी 1950 औपचारिक रूप से नाम राजस्थान, और 1829 कर्नल जेम्स टॉड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 5 राज्य हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर होती है, यानी कि सीमा साझा होती है। वो तो हम जान चुके हैं कौन कौन से हैं। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां था गुजरात। तो कुल राज्य कितने हैं? 5 हैं, और 1070 किलोमीटर है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में, रेड क्लिफ जिसका नाम है। और राजस्थान के तो 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान के साथ में, पर पाकिस्तान के कुल कितने जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती हैं? तो वो 9 जिले हैं, और 2 प्रांत हैं, सिंध और पंजाब। फिर देखते हैं कि पंजाब के कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ में लगती हैं? तो 2 हैं। और राजस्थान के भी कितने हैं? 2 हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और उधर पंजाब के हैं फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा के 7 जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ में लगती हैं, और राजस्थान के भी 7 ही जिले हैं जिनकी सीमाएं हरियाणा के साथ में लगती हैं। यूपी के 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, और राजस्थान के ही 2 ही जिले हैं जिनकी सीमा यूपी के साथ में शेयर होती हैं, भरतपुर और धौलपुर। और एमपी के टोटल 10 जिले हैं, और गुजरात के 6 जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ में लगती हैं। और राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा है? कहने का अर्थ ये कि जिनकी सीमा किसी राज्य के साथ में लगती हैं, कुल कितने जिले हो जाएंगे? 23। और एक बात पीछे हमने पढ़ी थी कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे भी हैं जिनकी अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, वो थे गंगानगर और बाड़मेर। पर 2 जिले ये और रह गए, कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मतलब ये किसी राज्य के साथ में तो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते, पर पाकिस्तान के साथ में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जरूर है। तो कुल कितने जिले हो जाएंगे राजस्थान के जिनकी सीमा या तो किसी राज्य से लगती है या फिर किसी देश से लगती है? तो 2 और ऐड कर लेंगे, कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर, क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर तो इन अंतर्राज्यों वालों में भी हमने जोड़ लिया है। तो कुल 25 जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा किसी राज्य या फिर किसी देश के साथ में लगती है, और 8 जिले हमने वो देख लिए थे जिनकी किसी भी राष्ट्र या फिर किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती, जिनको हम अंतर्वर्ती जिले कहेंगे। अब आपको पता है कि राजस्थान में कुल जो संभाग है, डिवीजन है, उनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब 7 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है बीकानेर,
और बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो 4 जिले बीकानेर संभाग में हैं। कौन कौन से? एक तो बीकानेर खुद, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। सर्वाधिक एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुपात या प्रतिशत है वो बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा है। कहने का अर्थ ये कि मतलब बीकानेर संभाग की जितनी भी जनसंख्या है किसकी तुलना में? राजस्थान के अन्य संभागों की तुलना में। तो एससी की जो जनसंख्या प्रतिशत है या फिर अनुपात है, रेशियो में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या किस संभाग में है? बीकानेर में। और बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं? 4 हैं। ये बात हमने देख ली है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। उसके बाद में अगला संभाग आता है हमारा जोधपुर। और जोधपुर में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पहला तो जोधपुर, उसके बाद में जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर है जालौर, फिर सिरोही और फिर है पाली। तो ये कुल 6 जिले हैं जोधपुर संभाग में। अब जोधपुर संभाग की खास बात क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो जोधपुर ही है। सबसे ज्यादा एरिया वाला जो डिवीजन है वो जोधपुर। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो हुई है यानी कि 2001 से लेकर 2011 की जो 11 तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो जोधपुर संभाग में हुई है। फिर अगला संभाग आता है मध्यवर्ती संभाग। कौन सा? अजमेर। और अजमेर में कुल कितने जिले हैं? 4 हैं। एक तो अजमेर खुद, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में टोंक और भीलवाड़ा। ये 4 हो गए, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। और अजमेर संभाग की खास बात यही है कि ये राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती यानी बीचों बीच में स्थित संभाग है। उसके बाद में अगला संभाग आता है उदयपुर। और उदयपुर में भी 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो उदयपुर स्वयं, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और फिर यहाँ लिखा नहीं है प्रतापगढ़, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कुल 6 जिले हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ध्यान रखना भीलवाड़ा जो है वो अजमेर संभाग में है, ना कि उदयपुर में। और उदयपुर संभाग की खास बात यह है कि सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है वो उदयपुर संभाग का है। उसके बाद में कोटा संभाग। और कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या फिर कह दो कोटा संभाग को ही हम कहते हैं हाड़ौती डिवीजन, हाड़ौती क्षेत्र। कोटा की खास बात है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो कोटा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले हैं, इन्हीं को कहा जाता है हाड़ौती। उसके बाद में हमारा राजधानी वाला संभाग जो है यानी कि जयपुर। जयपुर में कुल 5 जिले हैं। जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिवीजन भी है। साथ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी जयपुर संभाग की है। साथ में सबसे ज़्यादा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट मीन्स अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो भी सर्वाधिक किस संभाग में है? जयपुर में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर। और उसके बाद में लास्ट बच गया है भरतपुर, जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है, जिसका गठन 2004 में हुआ था। और इसमें भी 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इसकी खास बात यह है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो संभाग है वो भरतपुर है। तो इनको आप थोड़ा मतलब मैप के हिसाब से याद रखने का प्रयास करें, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो अगर आप मैप के जरिए जानते हो तो वो आने वाली जो कंसेप्ट होंगे उनमें भी आपकी हेल्प करती है। 7 संभाग हैं और सातों में सबसे बड़ा जो है एरिया की दृष्टि से वो जोधपुर है, और एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो भरतपुर है, और मध्यवर्ती संभाग जो है अजमेर है, और सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग है वो उदयपुर और जोधपुर है, जिनमें 6 जिले हैं। और ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा जो है वो अजमेर संभाग में है, ना कि उदयपुर में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो कि कोटा संभाग के जिले हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या जो हमने पिछले वाली स्लाइड में देखी थी 7 हैं। नवीनतम संभाग है कौन सा? भरतपुर, जो कि 2004 में गठित हुआ था। और वर्तमान में कुल जिले जो है राजस्थान में 33 हैं, आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। और नवीनतम जिला जो है प्रतापगढ़ बना था कब? 26 जनवरी 2008 को परमेश्वर कमेटी के सुझाव पर।
1963 में जो मोहनलाल सुखाड़िया हैं उनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था और 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था फिर से शुरू की गई। यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है कि राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो भी मोहनलाल सुखाड़िया का ही है। सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण पूरा हुआ था तब कुल कितने जिले थे? 26 जिले थे और 26वां बनाया गया था। 7वां जो चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसके समय अजमेर को कब? 1 नवंबर 1956 को। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला बना था धौलपुर, कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में 3 जिले जो है एक साथ में बनाए गए थे, जिसको आप एक ट्रिक जो है BDR के जरिए याद रख सकते हैं। BDR, B यानी 12, D मीन्स दौसा, R राजसमंद। BDR 12 दौसा राजसमंद। 28वें, 29वें और 30वें, इसमें कुछ ऐसा मतलब मेंशन नहीं है कि 28वां 12 ही था, 29वां दौसा ही था और 30वां राजसमंद ही था। ये तीनों जिले एक साथ में ही बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 10 अप्रैल 1991 को ये 3 जिले एक साथ में गठित किए गए थे। 12 दौसा राजसमंद, BDR 28, 29, 30। और उसके बाद में जो 31वां जिला था राजस्थान का वो गठित किया गया था 1994 में, और था कौन सा? हनुमानगढ़। और 32वां जिला बनाया गया था करौली 1997 में। और 33वां आप सभी जानते हैं 2008 में, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था प्रतापगढ़। सो थैंक यू गाइज, ये था हमारा पहला वीडियो। आप सबसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आज से लगभग 22-23 दिन बाद में होने वाला है, तो मेरा विचार ये था कि मैं आपके लिए ये राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसके लिए केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके लिए क्लासें लेकर आऊँ। परंतु आज मैंने देखा कि पहला जो है एक इंट्रोडक्शन तो हो जाना चाहिए एक क्लास के रूप में। तो आप सब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये चीज़ें चाहते हैं या फिर आज जिस ढंग से मैंने क्लास ली है उस ढंग से चाहते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने दोस्तों के साथ में जो भी PTET का या फिर प्री BSTC का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके लिए आप हमारा जो ये चैनल है BSK खारा स्टडी वो ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you guys, thanks to all of you. Subscribe our channel, like and share our videos. Thanks to all, best of luck.